जय श्री राधे। अगर आपके जीवन में सुख की चाह है और उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सूत्र जीवन के भीतर में अपना लीजिए कि सुख की मांग को छोड़ दो। जिस दिन सुख की चाह छूट जाएगी उसी क्षण आप सुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गए और जाकर उस महात्मा से पूछे कि मुझे सुखी होने का सूत्र बता दें। महात्मा ने कहा उस व्यक्ति को कि ऐसा करो, इस संसार में जो सुखी है ना, उस व्यक्ति का कुर्ता मुझे ला करके दे दो और उस कुर्ते को बाद में मैं तुम्हें पहना दूंगा और तुम भी सुखी हो जाओगे। वो व्यक्ति सुख की मांग में, सुख की चाह में उस कुर्ते को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने लगा। बहुत दूर तक भटका, तभी पहुंचा एक साधु के पास। देखा साधु बड़ा प्रसन्न चित्त है, बहुत आनंद के भीतर में है, बहुत निश्चिंत है साधु। और उसके आनंद, उसकी निश्चिंतता, उसकी प्रसन्नता उसके मुख से झलक रही थी। जाके साधु के चरण पकड़ लिया, साधु को कहा मुझे अपना कुर्ता दे दो। साधु ने कहा मेरे पास तो कुर्ता है ही नहीं। कहा मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है, मेरे पास तो मात्र एक धोती है जिसे मैं पहने हुआ हूं। और तब साधु बोला उस व्यक्ति को, तुम सुखी होने के लिए कुर्ते की चाह कर रहे हो और सुखी होने का एक ही सूत्र है कि तुम अपने जीवन में सुख की मांग से अपने को मुक्त करो। साधु ने कहा कि दुख तो संग्रह के भीतर में है, सुखी तो वही व्यक्ति रह सकता है अपने जीवन में जो अंदर से निश्चिंत है, जिसकी सारी मांग जीवन की खत्म हो गई है, जिसे संसार में किसी वस्तु की कामना नहीं है, जो निर्लिप्त है, जो निर्विकार है और जो निश्चिंत है, वही इस जगत के भीतर में सुखी है। दुखी मनुष्य जो कुर्ते की खोज में आया था, उसे अपने दुखों का कारण समझ आ गया और हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ वापस उस महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा को सारी की सारी बात को सुनाया। तब वो महात्मा बोले, मेरे पुत्र, यही सुखी होने का इस जगत के भीतर में राज है और यही सुखी होने का उपाय है। और जो भी इस उपाय का पालन करता है वह अपने जीवन में सुखी हो जाता है। तो सुखी होने की चाह अगर है मन के भीतर में तो उसकी मांग को छोड़ दो। इसका कदापि ये अर्थ मत लीजिएगा कि मैं ये कह रही हूं कि आप जीवन के भीतर में उद्योगी न बने। नहीं, आप जीवन के भीतर में उद्योगी बने, बहुत मेहनत करें। जितनी मेहनत आप पहले करते थे उससे अधिक मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत के भीतर में सुखी होने की मांग को मत चाहना। आप इस जगत के भीतर में किसी से भी पूछोगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वह व्यक्ति जो बहुत व्यापार में उलझा हुआ है, अपने व्यापार को बहुत बढ़ा रहा है, दूसरे शब्दों में, उससे भी पूछोगे ना क्यों दिन रात लगे रहते हो, तो वो एक ही जवाब देगा कि बस ठीक से व्यापार अच्छे से जमा लूं, सेटल कर दूं और उसके बाद आनंद से रहूंगा। किसी भी फील्ड के व्यक्ति से पूछोगे तो वो यही जवाब देगा कि इसको कर लूं फिर आनंदित हो जाऊंगा। देखो, आनंद कभी, सुख कभी भविष्य का विषय नहीं है। आनंद जो है वो वर्तमान का विषय है। वो इसी क्षण आप आनंदित हो सकते हो।
इसी क्षण आप सुखी हो सकते हो। कैसे? जैसे ही जीवन की मांग छूटी, उसी क्षण आप बादशाह हो जाते हो, उसी क्षण बादशाह। स्वामी राम तीर्थ जब विदेश में पहुंचे और उनके पास तो सिर्फ एक धोती जो कटी से लेकर के घुटने तक बंधी हुई थी, एक अंगोछा कंधे पर डाले हुए थे, कुछ भी उनके पास नहीं था। और विदेशियों ने उनसे पूछा कि महाराज, आप अपने नाम के साथ बादशाह लगाए हुए हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और स्वामी राम तीर्थ कहे, जिसके पास कुछ नहीं है और अन्य की चाह नहीं है जीवन के भीतर में, वही बादशाह हो सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है और अन्य की चाह नहीं है, वो अपने जीवन के भीतर में बादशाह हो सकता है। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो पहली चीज सुख की मांग को छोड़ दें। हाँ, सुखमय जिए। सुख की मांग को छोड़ दें, लेकिन सुखमय जिए। कैसे सुखमय जिए? प्रातः काल उठते ही अपने को संकल्प में बांधिए, आज मैं जो भी करूंगा करूंगी उसको सुखमय करूंगी। उठे तो सुखमय, चले तो सुखमय, अन्य अन्य कार्य करें तो सुखमय। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी मर्जी विरोधात्मक परिस्थिति आपके सामने में खड़ी हो, लेकिन उस समय अपने को संकल्प में बांधना कि आज मैंने सुखमय जीना है। कितना मर्जी कोई आपके सामने में कटु शब्दों का प्रयोग करे, लेकिन अपने को संकल्प में बांधना कि आज मुझे सुखमय जीना है। आज मुझे अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ करके अपने को आनंदमय बनाकर, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप क्या है? आनंदमय है। और जैसे ही आप उसके साथ जुड़ते हो, आप आनंदमय हो जाते हो। अगर आप भक्ति करते हो तो इसका क्या लक्षण प्रकट होना चाहिए? क्योंकि आप उस परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं भक्ति के क्षणों में, तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? उसका परिणाम होना चाहिए आनंद। और आनंद क्षणिक विषय नहीं है कि आया और अभी चला गया। आनंद तो जब एक बार अनुभव जीवन में हो जाएगा, तो आपके रोम रोम के भीतर में वो आनंद बस जाएगा। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हो, तो पहली चीज सुख की मांग को छोड़ दो। जैसे ही सुख की मांग को छोड़ा आपने जीवन में, वैसे ही आप सुख से भर जाएंगे। और दूसरी चीज, अपने को सुबह जगते ही संकल्प में बांधना। किस संकल्प में बांधना? कि आज मैं जीवन का सुबह से लेकर सायंकाल, सायंकाल से लेकर अगली प्रातः तक सुखमय। चलो तो सुखमय, उठो तो सुखमय, बैठो तो सुखमय। कोई भी स्थिति परिस्थिति सामने में जीवन में आ जाए तो उस समय भी सुखमय। कितना मर्जी विरोधात्मक विरोधी लोग आपके सामने में खड़े हो, कितनी मर्जी व्यापार की, कितनी मर्जी अन्य संसार के प्लेटफॉर्म्स की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, लेकिन स्मरण में रखना अपने को कि मुझे सुखमय जीना है। और जैसे ही इस संकल्प का स्मरण भीतर में बना रहेगा कि मुझे सुखमय जीना है और सारी की सारी मांग को छोड़ करके जीना है, और थोड़े उदार होकर कह देना कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ वो भी वाह वाह है। जिस दिन तुम अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी के भीतर में मिला दोगे, उसी क्षण तुम सुखमय हो जाओगे।
हमारे यहाँ एक शब्द है जिसका नाम है शरणागति। ये जो शरणागति, हम महात्माओं के पास जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं और ये भजन भी अक्सर गाते रहते हैं कि शरण में आए हैं हम तुम्हारी, या बार बार हम कहते हैं प्रभु हम आपके शरणागत हैं, है ना। तो शरणागत एक छोटा शब्द नहीं है। शरणागत की पहली शर्त है अनुकूलस्य संकल्प। प्रभु जिसमें आपकी अनुकूलता हो, जिसमें आपकी, जो आपको पसंद आए, उसको करने का संकल्प, जो प्रभु को प्रिय लगे उसको करने का संकल्प, और जो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो प्रभु को पसंद ना हो उसको न करने का संकल्प। मुझे लगता है भक्ति में पदार्पण करते ही ये दो बातों को हृदय में गहरे से बिठा लो कि जो प्रभु को प्रिय लगे उसको करने का संकल्प, और जो प्रभु को न प्रिय लगे उसको न करने का संकल्प। और जिस दिन ये दो बातें हमारे जीवन में आएंगी, आप देखिएगा प्रति पल आप जीवन में सुखमय हो जाएंगे, आप आनंदमय हो जाएंगे, आप रसमय हो जाएंगे, और आपके अंतरंग में उस ठाकुर जी का चिंतन जब उतरेगा, और पहली चीज होगी सुख की मांग खत्म हो जाएगी, आप सुख से भर जाएंगे। देखो, संसार में किसी से प्रेम करते हो ना, तो उसकी चॉइस के बारे में बहुत विचार करते हो, उसकी रुचि के बारे में बहुत विचार करते हो। एक पुत्र से एक माँ बहुत प्रेम करती है, तो माँ अपने पुत्र की चॉइस के बारे में विचार करती है। एक पति अपनी पत्नी से, एक पत्नी अपनी पति से, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से, और प्रेयसी अपनी प्रेमी से जब प्रेम करते हैं तो पहली बात आती है कि आप उसकी रुचि के बारे में सोचते हो। और विचार करो कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो जरूरी है हम ठाकुर जी की रुचि के बारे में विचार करें। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रभु को जो प्रिय लगे उसको करने का संकल्प, और प्रभु को जो न प्रिय लगे उसको न करने का संकल्प। और जैसे ही ये दो चीजें जीवन में आई और सुख की मांग खत्म हुई, वैसे ही आप सुखी हो जाएंगे, और जैसे ही प्रभु से जुड़े आप आनंदमय हो जाएंगे, रसमय हो जाएंगे, और आपका अपना ही ये शरीर जो है एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। शास्त्र ने कहा है देह देवालयम प्रोक्ता, ये शरीर मंदिर है ना। तो ये चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख की चाह को छोड़ दो, सुख की मांग को छोड़ दो। जैसे ही सुख की मांग छूटी, आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक भीतर में आप सुखमय हो जाएंगे। कैसा मर्जी शरीर के भीतर में रोग हो, कैसी मर्जी स्थिति परिस्थिति हो, और कैसा मर्जी आपको इस संसार के भीतर में प्लेटफॉर्म कर्मों के अनुसार मिला हो, प्रारब्ध के अनुसार मिला हो, लेकिन जैसे ही इस बात का चिंतन करेंगे आप सुखमय हो जाएंगे, आप आनंदमय हो जाएंगे, आप रसमय हो जाएंगे।